आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों का पुराना दर्द। यह बीमारी सामान्य तौर से 40 वर्ष या उससे उम्र वाले के लोगों को होती है, जिसमें दोनों घुटने या एक घुटने में दर्द रहता है। वो दर्द कम या ज़्यादा हो सकता है। पहले हम इस बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो इस बीमारी में ज़्यादातर सिम्टम्स कॉमन होते हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ते समय, उठते बैठते समय या फिर रात को सोते समय एक या दोनों घुटनों में दर्द रहता है। ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा उठने बैठने से हमारे घुटनों में आवाज़ आती है। इस बीमारी का मुख्य लक्षण सबसे ज़्यादा है वो सूजन और दर्द होता है। कभी कभी सूजन नहीं भी होती है। यह बीमारी होने का जो मुख्य कारण है वो है हमारे हड्डियां कमज़ोर होना। धीरे धीरे हमारा शरीर जो है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियों में कमजोरी आती है। तो यह जो कमजोरी है वो धीरे धीरे बढ़कर दोनों घुटने के बीच में जो कार्टिलेज गद्दी होती है उसमें लुब्रिकेंट कम हो जाता है, और वो कम हो जाने के बाद दोनों घुटने में घिसाव शुरू हो जाता है। और ये दर्द पहले कम होता है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे ये दर्द बढ़ने लगता है। आइए तो हम अब ये बीमारी का पता कैसे चलता है उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी डॉक्टर आपको छूकर भी पता कर सकता है कि आपको घुटने में घिसाव शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा, एमआरआई, सीटी स्कैन या एक्सरे से भी इसका पता चल जाता है। बहुत ही कॉमन लक्षण होने से इसको डायग्नोस करना बहुत ही इजी है, कठिन नहीं है। इस बीमारी का इलाज ज़्यादातर दोनों घुटने बिल्कुल ही घिस जाए तो उसके बाद नी रिप्लेसमेंट करके होता है, जो हर एक पेशेंट में सक्सेस भी नहीं होता है। कई पेशेंट को ऑपरेशन करने के बाद भी दर्द रहता है और कभी वो नीचे बैठ नहीं सकता, ये सब होता है। लेकिन अगर हमें दोनों घुटने में अगर घिसाव शुरू हो और तुरंत ही पता चल जाए कि भाई अभी दोनों घुटने में पेन हो रहा है, तो आप हमारे किसी भी क्लिनिक्स में आइए। हम उसका प्योर आयुर्वेदिक इलाज करते हैं और उस आयुर्वेदिक इलाज से पूरी तरह से हम घुटना का घिसाव रोक देते हैं, और हड्डियां जो कमजोर हुई होती है उसको भी हम बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। हम इसका इलाज प्योर हर्ब्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन से करते हैं। इसका सिंपल फिलोसॉफी है कि भाई आपका हड्डियां कमजोर हुई है तो हम इसका इलाज जो करेंगे वो हड्डियां मजबूत करने का इलाज होता है, और जो भी कार्टिलेज में लुब्रिकेंट कम हुआ है उसको हम बहुत ही अच्छा बना देते हैं दवाइयाँ और ट्रीटमेंट और थेरापी से। हमारे सभी सेंटर में इसके लिए जानू बस्ती और कई अलग अलग आयुर्वेदिक थेरापी से इसका ट्रीटमेंट होता है, जिससे करने के बाद बहुत ही रिलीफ होने लगता है धीरे धीरे करके, और कुछ ही महीनों में आपका घुटना पहले जितना ही स्वच्छ हो जाता है। इस बीमारी में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आइए उसके बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। नंबर 1, जब भी ये बीमारी आपको शुरू हो तुरंत ही आपको दोनों घुटनों पे ज़्यादा लोड आए ऐसा कुछ भी काम करना नहीं है। नंबर 2, आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना है और बहुत लंबे समय तक चलना नहीं है। नंबर 3, जब भी आप बैठे तो कोई चेयर का यूज़ कीजिए, बिल्कुल नीचे नहीं बैठना है। नंबर 4, आपको खान पान में हम ऐसी चीज़ें
बताएंगे जिससे आपका हड्डियों में कैल्शियम बढ़े, जैसे कि मिल्क है, सफ़ेद तिल है, रागी है, अखरोट है, बादाम, पिस्ता, काजू है, ये सब। और उसके साथ औषधि आएगी आयुर्वेदिक, जो आपकी हड्डियाँ बहुत ही मजबूत करेंगी। और जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे आपकी हड्डियाँ बहुत ही तंदुरुस्त और फिट होती जाएंगी। हमारा शरीर का एक नियम है, कुदरत ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हमें शरीर में कोई भी बीमारी आए तो उसको हमारा बॉडी ही अंदर से रिपेयर करता है, लेकिन उस दरमियान हमें ऐसी चीज़ें को ख्याल रखना होता है जिसमें वो बीमारी बढ़े नहीं। बस इसी सिद्धांत पर आयुर्वेद काम करता है। तो ये बीमारी आप उस दृष्टि से हम देखते हैं, जिस दृष्टि से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो बहुत ही इजी और सिंपल है। हमने कई सालों का रिसर्च करके ऐसी दवाइयाँ और ऐसी टेक्निक और ऐसी आयुर्वेदिक थेरापी इजाद की है जिससे हम घुटनों का दर्द पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। और एक बार ठीक हो जाने के बाद दूसरी बार कभी भी घुटने का दर्द वापस नहीं आता है। बस आपको परहेज और थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जी धन्यवाद। बस ऐसी ही हर एक बड़ी बड़ी बीमारियों की माहिती हमारे YouTube चैनल में आपको मिलती रहेगी। आपका दिन शुभ हो।